हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए और इतने प्यार के लिए। तो मैं यहाँ वीडियो बनाती हूँ सिर्फ लाइट के लिए, क्योंकि यहाँ की लाइटिंग अच्छी है तो मैं इसलिए यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ जब लाइट नहीं होती है। तो आज की वीडियो में स्पेशल ज्योति के लिए बनाना चाहूँगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ज्योति के खिलाफ हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों को। मैं ज्योति के खिलाफ कभी नहीं हूँ, ठीक है। और ना ही मैं परवीन के सपोर्ट में हूँ, ठीक है। मैं अगर किसी के सपोर्ट में हूँ तो वो हूँ सिर्फ बच्चों के, ठीक है। मुझे सिर्फ वो बच्चों की चिंता रहती है। ना मैंने आज तक कभी ज्योति को भगोड़ी बोला है। बहुत से लोग टाइटल में डालते हैं कि ज्योति भगोड़ी अपने बच्चों को छोड़कर भाग गई, ठीक है। मैंने आज तक कभी टाइटल नहीं डाला और ना कभी मैं बोलती, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं ना औरत होकर औरत को नहीं समझती है, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलत बात है, ठीक है। मैं औरत को समझती हूँ और मैंने सिर्फ फिलहाल मैं औरत को नहीं देख रही, ना मैं परवीन को देख रही। अगर मैं किसी को देख रही हूँ तो सिर्फ उन दो बच्चों को, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की नासमझी की वजह से ना उन दो बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, ठीक है। आज मेरा ये बात अलग है कि मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला कि जो बात सही है उनको सही कहा जाएगा और जो गलत है उनको गलत कहा जाएगा। जहाँ पर ज्योति सही है उसको वहाँ सही बोला जाता है, और जहाँ परवीन गलत है परवीन भाई को गलत बोला जाता है, और जहाँ परवीन सही है उसको सही बोला जाता है। परवीन बार बार बोलता है मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक मौका दे दो। तो ज्योति को एक मौका देना चाहिए परवीन को, ठीक है। और रही बात दूसरी, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि अच्छा है ज्योति चली गई, इस नशेड़ी के पास से, इस भंगेड़ी के पास से चली गई, उसे जाना चाहिए था, ठीक करा उसने। तो वो लोग ना, उन लोगों की बात मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती। ठीक है, परवीन नशा करता था, परवीन ने ज्योति को थप्पड़ मारा, बहुत गलत थप्पड़ मारा, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। परवीन मीडिया के सामने आकर उसने ये बात उछाली नहीं उछालनी चाहिए थी। उसे आपस में बैठकर बात, मैं पहले ही बोला है, अगर परवीन आपस में बैठकर ये बात कर लेता तो शायद प्रॉब्लम ना आती। लेकिन परवीन का कहना है कि उसे मीडिया पर जो लाया है, उसने उस बंदे का नाम भी बताया है कि उसको मीडिया के सामने कौन लाया है, किसने फोन करके मीडिया को उसके पास भेजा था, ठीक है। तो इन सब का मास्टरमाइंड वो किसी और को बताता है। इन दोनों ने लव मैरिज की थी। बोलते हैं कि ज्योति ने 12th क्लास में इसने भगा लिया ज्योति को, ये गाड़ी का ड्राइवर था, ज्योति को भगा लिया, ज्योति 12th क्लास में थी, ये थी वो थी। तो भाई आजकल पैदा होते बच्चे को इतना ज्ञान होता है कि वो सही समझ का ज्ञान 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में बच्चे को हो जाता है। ज्योति तो 18 साल की थी, उसने प्यार किया होगा जब तो अपने घर वालों को छोड़कर आई होगी परवीन के लिए। और फिर अब ऐसी क्या बात हो गई कि वो परवीन को छोड़कर चली गई? या तो बोला उसने कि नांगड़ है, खाने कौन देता, घर का सारा सामान बेच दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। गलत बात है परवीन भाई की, बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए था परवीन को, घर का सामान नहीं बेचना चाहिए था, और जो ड्रिंक करता था वो नहीं करना चाहिए था। चाहे वो एक ऐप हो उसके अंदर ड्रिंक करने का, लेकिन अब इतने सारे ऐप लग चुके हैं उसके ऊपर। स्मैक कर नशा करता था, सट्टा खेलता था, सट्टा उसने खुद बोला वो खेलता था, और पता नहीं क्या क्या करता था। पढ़ता नहीं है, इसके पास कपड़े नहीं है, ये कपड़े पहनता है बेचारा, और उसके पास खाने के लिए नहीं है, ज्योति को खाने के लिए नहीं दिया, ये नहीं दिया। बच्चे तो जबरदस्ती पैदा किए हैं इसने। पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लग गए हैं इसके ऊपर। तो थोड़ी सी इस पर इसलिए दया आती है कि वो आज तक भी अपने इस कमिटमेंट से नहीं हटे कि मैं ज्योति को प्यार नहीं करता, या फिर मैं ज्योति को अपने साथ नहीं रखूंगा, मैं ज्योति को नहीं बुलाना चाहता। वो आज तक इसी बात पे अटा हुआ है कि मैं ज्योति से प्यार करता हूँ और ज्योति को अपने पास लाऊंगा। उसे आज भी विश्वास है कि ज्योति मेरे पास आएगी। ज्योति अभी खुलकर कैमरे के सामने नहीं आई है, तो उसकी बातें शायद कुछ और भी बातें हो, कोई और भी राज हो जो ना पता हो, जो ज्योति बताए जब ही मालूम चले। और मम्मी पापा को कुछ भी कहना बहुत गलत बात है। मैंने कल भी बोला था परवीन भाई को कि आप बोलते हो उसकी मम्मी पापा, उसके दादाजी पापा जी बहुत अच्छे हैं, जो कुछ करा रही है उसकी मम्मी करा रही है, तो उनकी मम्मी को भी ऐसे ब्लेम मत करो बार बार, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी सिर्फ उसकी मम्मी नहीं है, किसी की वाइफ भी है, किसी की बहू भी है, और किसी की माँ भी है, और किसी की माँ भी है। तो ऐसे बार बार उन पर भी ब्लेम मत करो। आप दोनों की बात है
इनका जो सही सोल्यूशन है ना वो सिर्फ एक है। अगर इन दोनों को कहीं भी 5-10 मिनट मिल जाए अकेले में बात करने की, तो शायद इन लोगों का सोल्यूशन निकल जाएगा। इन लोगों में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, अनबन हर किसी में होती है, हर किसी हस्बैंड वाइफ में अनबन होती है छोटी मोटी, लेकिन ये कुछ ज्यादा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है सिर्फ अफवाहों की वजह से। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल लेता है, कोई किसी की बातों में जाता है, कोई किसी की बातों में जाता है, और इन सब बातों को मिक्स करके एक बवंडर खड़ा हो जाता है, एक नया, हर तीसरे दिन एक नया बवंडर खड़ा हो रहा है। तो और रही ज्योति की बात, ज्योति बोलती है कि मुझे टॉर्चर किया जाता था और मुझे मेरे साथ ऐसे ऐसे बोलती थी, ये करती थी, वो करती थी। तो ज्योति, हर किसी के घर में होता है, औरत को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन कर गृहस्थी चलानी पड़ती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमारे ससुराल वाले हमें कहते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स तक वो बात नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें चुप रहना पड़ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, आज है कल सही हो जाएगा, हो सकता है आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो हमारे लिए, और पेरेंट्स बताएंगे तो उनको भी टेंशन होगी। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अपने अंदर ही रख लेते हैं, बाहर नहीं निकाल पाते, पेरेंट्स को नहीं बता पाते, ये सोचकर कि हमारे दुख से वो भी दुख होंगे, और बहुत सारी चीज बर्दाश्त करते रहते हैं अंदर ही अंदर। हर किसी के ससुराल में कुछ ना कुछ जरूर होता है। मायके वालों को लेकर कोई ना कोई टॉपिक जरूर छिड़ जाता है कि उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन, जरूर कुछ ना कुछ जरूर छिड़ जाता है। चाहे वो नंद करे, सास करे, ससुर करे, पति करे, कोई भी करे, करता जरूर है। औरत के ऊपर, औरत के मायके से रिलेटेड बातें आती जरूर है, ठीक है, ये हर किसी के घर में चलता रहता है। लेकिन सिर्फ एक पत्नी ही जब माँ बन जाती है ना, तो सिर्फ एक पत्नी की जिम्मेदारी रहती, पत्नी से ऊपर एक माँ हो जाती है, जो माँ को सारे फर्ज निभाने पड़ते हैं। परवीन से तुम्हारी अनबन है, परवीन ने तुम्हारे साथ गलत किया होगा, जिसे सब लोग बोलते हैं, हो सकता है, ये तो आप ही बताओगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन तुम सिर्फ एक पत्नी नहीं हो, अब तुम एक माँ भी हो। तुम्हें परवीन के पास नहीं रहना, मत रहो। बस एक ही चाहते हैं हम कि आप ज्योति को ले जाओ अपने साथ, और कुछ नहीं, सॉरी, बच्चों को ले जाओ अपने साथ, और कुछ नहीं, क्योंकि बच्चों ने कुछ नहीं बिगाड़ा। सबकी अपनी अलग अलग थॉट है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई परवीन गलत बता रहा है, कोई ज्योति को गलत बता रहा है, कोई किसी को गलत बता रहा है, कोई मौसा मौसी, कोई बहन। अगर ये सब मैटर मीडिया पर ना कर आपस में बैठकर सोल्व हो जाता, तो शायद आज ये सिचुएशन ना होती। जिस टाइम ज्योति गई थी घर छोड़कर, परवीन भाई आपको ये बात थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। अब जिस टाइम ज्योति घर छोड़ गई थी, 2 दिन हो गए थे, आप 2 दिन बाद मीडिया पर आए थे, आप नहीं आए थे, आपने बोला कि किसी ने जबरदस्ती फोन करके, आपके किसी ज्योति किसी रिलेशन वाले ने फोन करके मीडिया को बुलाया था। अगर आप उस टाइम पे ये बात खत्म करके कुछ अपनी तरफ से 2 आदमी जो जिम्मेदार आदमी हैं, और ज्योति की तरफ के 2 जिम्मेदार आदमी बैठकर बात कर लेते, तो शायद ये मैटर सोल्व हो जाता। क्योंकि अगर मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो जाए 1%, और मेरा हस्बैंड आकर मीडिया के सामने मेरे परिवार वालों की और मेरी बात बताए, तो क्या होगा, मेरी बात पूरी उसमें फैल जाएगी, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक वीडियो जाती हैं, और उसके बाद जो फिर रिजल्ट निकल के आएगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा, भाई इस आदमी ने मेरी मम्मी पापा को ऐसे बोला, मुझसे बात कर लेता या मेरे घर का बात कर लेता, इसने मीडिया पे सारी बातें खोल दी, मेरा फोटो तक मीडिया पर दे दिया, तो उस चीज का ना बहुत गलत रिएक्शन आता है। वो कैमरे पर नहीं आ रही, हो सकता है कैमरा से आए हो, ना बोलती हो ज्यादा, वो तो आप, सही मायने में तो आप और ज्योति जानते हो कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किस बात पे लड़ाई है किस बात पे लड़ाई नहीं है। बाकी सब तो अपने अपने मत रखते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, कोई कुछ सोच लेता है, कोई लोग बाग, कुछ भैया ऐसे हैं मीडिया वाले जो पुरानी वीडियो डाल कर लाते हैं। और जब ये डालता था, जब ये हेडिंग डलती थी कि भगोड़ी माँ ज्योति 2 बच्चों को छोड़कर भाग गई, तो भाई आपको उस चीज पर एक्शन लेना चाहिए था, आपको उस टाइम पर कहना चाहिए था कि भगोड़ी मत लिखो, क्योंकि आप भी वीडियो देखते हो, वो आपकी वाइफ थी, आपकी वाइफ की इज्जत आपकी इज्जत है, और आपकी इज्जत आपकी वाइफ की इज्जत है। और ज्योति कहीं भाग कर नहीं गई है, मैं भी बोलती हूँ ज्योति कहीं भाग कर नहीं गई है, वो कोई गलत रास्ते पे नहीं चल रही है, वो अपने घर गई है, अपने मम्मी पापा के पास गई है। वो उसको गलत जब कह सकते थे हम कि जब वो आप मतलब आपके पास से जाकर किसी और लड़के के साथ भागती है, किसी और लड़के के साथ शादी कर लेती, तो वो गलत थी।
लेकिन वो किसी के पास भाग कर नहीं गई है। मैं आपको नहीं बोली परवीन भाई, जो कमेंट करते हैं वो आप भाग कर नहीं गई है, वो अपने पेरेंट्स के पास है, ठीक है। ज्योति की सिर्फ एक गलती है कि वो अपने बच्चों से दूर है, अपने बच्चों को नहीं देख रही, अपने बच्चों पर उसका बिल्कुल पता नहीं कितना कठोर पत्थर दिल हो गया कि नहीं बच्चों के पास नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, अपने बेटों को अपने पास बुला ले, गुड़िया परवीन के पास छोड़ दे और अपने बेटे को ले जाए। कुछ टाइम बाद जब तुम दोनों में सब ठीक हो जाए, कुछ टाइम ले लो, कुछ स्पेस ले लो, 2-4 महीने का, जब कुछ ये होता है ना, जितने दूर रहते हैं उतना प्यार बढ़ता है। शायद दूर रहने से ही तुम लोगों की नजदीकियां बढ़ जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए। तो 2-4 महीने अलग रह के देख लो, स्पेस लेके देख लो, अगर 2-4 महीने में बात बनती है तो ठीक है, क्योंकि परवीन भाई को भी एहसास हो रहा है इस बात का कि वो कितना प्यार करते हैं तुमसे, जो कि दूर जाने पर ही मालूम चलता है कि वो बंदा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उस बंदे से कितना प्यार करते हैं। तो मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, चाहे परवीन भाई हो चाहे ज्योति हो। इस वीडियो करते हैं एक बार एंड, मैं किसी का पक्षपात नहीं करती हूँ, जो बात क्लियर है सिर्फ उसे बोलती हूँ, मैं बच्चों के सपोर्ट में हूँ। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपको कल एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।